जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने कैंप बैच 1 जो है हमारा इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका ये लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे साथ मोइन भाई दुबई से इनका ताल्लुक है। तो हमारा एक बेसिक सेशन हो गया है जिसमें हमने आपकी इवैल्यूएशन कर ली है कि आपकी जो बेसिक नॉलेज है या आपके जो गोल्स हैं वो हमने देख लिए हैं। और उसके बाद हमने अभी आपको इनेबल करना है, जो हमारा गोल है, टू गिव यू द नॉलेज कि आप उस लेवल पे या उस चीज़ों को समझें, कम्प्रीहेंड करें और आप जो है अर्निंग की तरफ आएँ, किसी क्लाइंट के साथ इंटर्नशिप करें, प्रोडक्ट्स देखें, अपनी पोर्टफोलियो डेवलप करें एंड देन जो है आप जो है एक किसी क्लाइंट के साथ काम करके देन जब आपको पता चल जाए इन सारे प्रोसेस का कि हम कैसे इसको लेके चलेंगे, देन आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा कि आप इसको अपना बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकें। जी अच्छा, सर, तो बिल्कुल। सबसे पहले जो मैं ये एक चीज़ कह रहा हूँ कि हमारा अब गोल है कि हमने एक तो इसको पार्ट टाइम लेके चलना। दूसरी चीज़ ये है कि हमने इससे पैसे भी कमाने हैं। तीसरी चीज़ ये है कि पैसा कमाना कैसे है? ये मेन चीज़ होती है, क्योंकि देखें पैसे कमाने के लिए आप अपना घर-बार, फैमिली छोड़ के आए हो। अगर पैसा कमाना इतना आसान होता, तो कोई भी अपना घर, अपनी फैमिली, अपने बाल-बच्चे कभी भी ना छोड़ता। ये एक आपकी बिल्कुल, कहानी नहीं है। मिडल ईस्ट में लोगों की लाखों की तादाद में करोड़ों पाकिस्तानी हैं, दे लेफ्ट देयर होम्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस रिस्क, कि वो मतलब देखते हैं कि वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जाना चाहिए, ये नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। हुँ, लेकिन अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आपको अवेल करनी चाहिए। बट द थिंग इज़ कि बात ये हो रही है कि काम की नोयत, कि आपने अगर पैसा कमाना है तो उसकी उसकी प्राइस है, उसकी एक कीमत है। वो कीमत जब तक किसी भी चीज़ की आप अदा नहीं करेंगे ना, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती। आप शॉप पे चले जाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे जो है ना, मुझे कोई ₹1000 की चीज़ है, ये चलें एक सुपर का बिस्किट है, तो आप उसे कहते हैं यार मुझे ये कितने का? वो कहता है जी ₹20 का। आप कहते हैं यार मेरे पास ₹10 है। वो कहता है नहीं भाई 10 का तो नहीं आएगा ये, इसकी कीमत ही ₹20 है ना, तो आप इसमें 10 और ऐड करें। तो आप उसमें 10 और ऐड करेंगे तो आप इस लेवल पे पहुँचेंगे कि आप वो उसको परचेज़ कर सकें, उसको खरीद सकें। तो सिमिलरली जो चीज़ है कि एक 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 उस स्किल की प्राइस है। वो प्राइस आपकी मेहनत है, आपका हार्ड वर्क है, आपकी टाइम है, आपकी डिवोशन है, आपका माइंडसेट है, आपका विज़डम है। ये 6 चीज़ें मिल के आपको आपकी डायरेक्शन मुतय्यन करेंगी कि भाई ये बंदा जो है, ये अब इस काबिल हो गया है कि इसको अकाउंट दे दिया जाए, ये काबिल हो गया है कि इसको कहा जाए कि यार ये प्रोडक्ट आप एनालाइज़ करो, यूँ करो, यूँ करो। क्योंकि देखिए दुनिया में आप देखें कि आपको बड़े लोग मिलेंगे कि यार इसकी सैचुरेशन हो गई है मार्केट में ना, स्किल की। वर्चुअल असिस्टेंट की मतलब जो है सैचुरेशन हो गई है, बहुत सारे बंदे आ गए हैं या बहुत सारे बंदे काम सीख गए हैं, मार्केट में आ गए हैं और अभी उनको मतलब जो है ना वो वाला प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा। तो देखें ये हमेशा से होता है। जिस फ़ील्ड में भी आप होंगे ना, उसमें ये नहीं होता कि आपको कॉम्पिटिशन है। आपसे बड़े मतलब जो है ना स्किल वाले बंदे भी होंगे, आपसे बड़े इंटेलिजेंट बंदे भी होंगे, ठीक है? आप जो आप स फ़र्ज़ करें जैसे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी में भी बड़े जिनकी 10-10, 15-15, 20-20 कंपनीज़ होंगी। लेकिन आप अपनी जगह बना के बैठे हो ना, आप उसमें कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो? आपकी कुछ स्पेशलिटी है, आपका मतलब जो है कुछ वैल्यू दे रहे हैं, उस वैल्यू की वज़ह से आपको पैसा मिल। तो हमेशा लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू क्रिएट करें, जिस किसी का काम करना है उसको अच्छे से करके दें, उसमें डंडी ना मारें, यही असूल है। जो बंदा इस काम के ऊपर लग जाता है कि मैंने ऑनेस्टली इस काम को करना है या मैंने उसके साथ मेरी जो डीलिंग होगी वो मैंने ज़बरदस्त तरीके से किसी का काम है, उसको अपना समझ के करना।
बस ये चीज, ये आपकी कन्वर्ट करती है, कन्वर्जन आपकी जो है इतने में बढ़ती है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, हाँ एक चीज है हमारा स्किल, और एक चीज है हमारी मतलब जो है, एक है हमारा, इसको कह लें मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, हमारा एक होता है स्किल जो आप सीख जाएंगे। आई मतलब जब मुझे शर्त लगवा लेंगे आप प्रोडक्ट ऐसे ही देखने के बाद इंशाल्लाह आप कहेंगे कि ये मैंने रखनी है, ये छोड़नी है, मैंने कीपा कैसे इस्तेमाल करना है, हीलियम कैसे इस्तेमाल करना है, मैंने ये टूल कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी मेरी गारंटी। मसला ही वो नहीं, ये आप भूल जाएंगे, आपको ये काम नहीं आएगा, काम आपको आ जाएगा। मेजर पार्ट है एक विजडम। अगर मैं स्किल को लूं, तो स्किल आपकी जो, हमारा गोल क्या है, हम पहले अपने असल गोल की तरफ चलते। हमारा गोल है, ये आपने लिख लेना है अपने पास, मैंने जो आपको तरीका बताया अपने पास लिख लें कि यार मैं इस काबिल हूं कि मैंने इस स्किल को इतने दिनों में, इतने महीने में सीख के ना मैंने काबिल हो जाए। तो गोल हमारा है अर्न मनी, ठीक है, एज अ मतलब आप जो भी कर लें, तो सपोर्ट, सपोर्ट मनी आपने इससे निकालनी, इस स्किल से निकालनी, ये हम क्लैरिटी हमें आ गई, हमने पैसा कमाना है भाई। अब पैसा बिल्कुल। कमाना है तो फिर हमने कश्तियां जला देनी है, हमने इधर उधर नहीं देखना, हमने शर्माना नहीं है। अब स्किल उस पैसे कमाने में ना 20% किरदार अदा कर। ठीक है, जो 80% पार्ट है दैट इज कॉल्ड विजडम। ठीक है, इस विजडम में आपकी कम्युनिकेशन आ जाती है, आपका नसीब आ जाता है, ठीक है, और मेन और इम्पोर्टेंट चीज आपकी स्ट्रेटेजी आ जाए। ठीक है, बिल्कुल। ये आपकी स्ट्रेटेजी। अच्छा, ये मैं आपको दे दूंगा, ये जो है ना लेक्चर, आप कोई नहीं, आप फोकस से अभी इसको सुने, आपने बाद में इसके नोट्स बनाने हैं, तसल्ली से बैठ के इनको रिपीट करना है, कोई मसला नहीं। आप अभी इसको पूरे फोकस के साथ अभी लें, हम इसको लिखवाएंगे बाद में जब आपको हम असाइनमेंट दें। अच्छा, अब ये चीज है कि हमने एक तो क्लैरिटी आ गई, हमने गोल फिक्स कर लिया भाई, हमने पैसा कमाना, बस जी, दैट इज वेरी क्लियर। कैसे कमाना है? स्किल है, स्किल हमने सीख के कमाना है। स्किल जो सीखना है, ये जो टेन्योर है आपका 1 मंथ का, इसमें हमने क्या करना है, वी हैव टू पुट आवर एफर्ट कि यार हमने इसको ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है करके, ये जब आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आपको पता है प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करते हैं, कैसे रैंक करते हैं, कैसे उसकी मतलब जो है लिस्टिंग हमने करनी है, कैसे ब्रांड से बात करनी है, कैसे जो भी काम करना है, ये एक पार्ट होगा। द मेजर एंड इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आपने अपनी कम्युनिकेशन देखनी, आपने नसीब की दुआ मांगनी है, जहां पे भी हैं, जिधर भी हैं, जो कर रहे हैं सही है, ये एक मैंडेटरी और वाजिब है। और ये इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, मुझे नहीं पता था, सीधी सी बात है, मुझे ये सारी चीजें मेरे मेंटोर हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे उस्ताद हैं, सनी भाई ने बताया। मैं आज भी उनका, मैं स्पेशल यहाँ से गया था, उनका मैंने शुक्रिया अदा किया कि यू हैव चेंज माई लाइफ। मैं सिंपल आपकी तरह था, मैं आप लोगों की ही तरह था, और मैं जब मेरी जॉब नहीं होती थी तो मैं स्ट्रक हो जाता था, परेशान हो जाता था कि मैं अब क्या करूँ। मुझे भी ख्याल आते थे कि या अल्लाह, मैं मेरा क्या बनेगा, नेक्स्ट जो आने वाला दौर है उसमें मैं क्या करूँ। ये ख्यालात मुझे बिल्कुल इसी तरह ही थे, और आई वाज एट द लोएस्ट पॉइंट इन माय लाइफ जब मुझे सनी भाई की ये बातें पता चली। तो जो स्ट्रेटजी और नसीब है, इसका इम्पैक्ट और कोई नहीं होता। देखें, इंसान जब बड़ा हो जाता है तो इंसान अपने फैसले खुद करने लगता है, ठीक है,
फैसले जब करता है तो इंसान की जिंदगी का एक फैसला या तो उसे 5 साल आगे ले जाता है या उसे 5 साल पीछे ले जाता है। एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। ये एक सुनी सुनाई बात नहीं है, ये मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस रहा कि मैंने जब ये स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी अपनी जो भी नमाज होती है, जब भी मुझे ऐसा मौका होता है, बारिश हो रही होती है, कोई ऐसा पॉइंट होता है कि अल्लाह पाक की रहमत जो है वो जोश में होती है, तो उसमें हमेशा मैं ये दुआ नहीं भूलता, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये इम्पैक्ट करना, आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि भाई जो रिस्क का मिलना है, वो आपकी इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर नहीं, आपकी मतलब स्किल के ऊपर बेस नहीं है। आप ठीक है, मेहनत भी बहुत किरदार अदा करती है, हर चीज़ बहुत किरदार अदा करती है। बड़े महीन महीन बंदे हैं, फैसलाबाद में चले जाएँ, एमबीए इंजीनियर्स हैविंग क्वालिफाइड डिग्रीज, बट दे आर वर्किंग अंडर अंगूठा छाप। अंगूठा छाप के पास क्या है? उसको सिग्नेचर करना नहीं आता, बट ही इज मिलियनेयर। वो बैठा हुआ है, अपनी इंडस्ट्री लगा के बैठा है। सर बड़े छोटा सा बड़े पॉइंट ऐड करूं। करें जरूर शुरू। मेरा जो बॉस है, मैं एम फिल फाइनेंस हूँ, MBA 3.5 ईयर का मैंने किया है। तो मैंने HE से इक्वल टू एम फिल की डिग्री भी मैंने ले ली है ना। तो जो मेरा बॉस है, जो मेरा दोस्त है, अंडर मैट्रिक है, 4 कंपनियों का ओनर है, करोड़ों में बिजनेस कर रहा है, उसके अंडर मैं काम कर रहा हूँ। दैट्स, बाकी लोगों को छोड़िए। देखें जी, बाकी छोड़ दो, ये चीज है। अब देखें, एक चीज आपने ये नहीं करनी हमेशा कि किसी को, अमीर को या किसी ऐसे बंदे को देखना है तो आपने कहना यार इसके पास क्यों है। ये ये जो तो हसद हो ये ये तो जो हसद हो जाएगा ना फिर। ये जो सोच है ना, ये हमने नहीं कल्टीवेट कर। अल्लाह पाक जिसको दे रहा है, जाहिर बात है उसका नसीब है, उस बंदे की कोई ना कोई ऐसा काम जरूर होना है कि अल्लाह पाक ने उसको इस काबिल समझा कि इसको ये मनसब दे दिया। आपने अपने नसीब की दुआ, और आपने ये सिंपली एक, बस एक छोटी सी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा नसीब अच्छा कर, सिंपल सी दुआ है। और इसको आपने फोकस रखना है, और इसको जब आप करेंगे तो होपफुली आपकी जिंदगी में आज ना आए, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 7 महीने के बाद एक चेंज आएगा। और वो चेंज ये होगा कि आप फैसले अच्छे करने लगे, और वो अल्लाह की तरफ से होगा। अल्लाह पाक की कुदरत जो है आपसे फैसले अच्छे करवाएगी, आपसे डिसीजन अच्छे करवाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो अर्निंग सर्कल है, या जो आपकी खुशहाली है, ये आपका मुकद्दर बना है। तो ये चीज आपने इसको जरूर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। एंड लास्ट थिंग इज स्ट्रेटेजी। दैट इज द वेरी मोस्ट इफेक्टिव पार्ट, कि आपने भाई स्ट्रेटेजी क्या बनाई। अपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल लिखें, अपने आप को बाइंड करें, और अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं कि भाई मैंने क्या करना है, मेरा क्या गोल है लाइफ में, मैंने इसी तरह रहना है या मैंने इसमें एक्सपैंड करना है, मेरी क्या मतलब इसमें मतलब जो है ना, मेरा दिल क्या करता है। तो वो खुद आप बनाएंगे। लेकिन स्ट्रेटेजी जो ये हम डिवाइस करने जा रहे हैं, जो हम इसमें करेंगे, वो स्ट्रेटेजी होगी टू अर्न। तो अर्न कैसे करना है, फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप। हमने क्या क्या करना है, क्या क्या मरहले आने हैं, वो हम आपसे टाइम टू टाइम आपसे बोलते जाएंगे कि भाई अब आप ये करो, अब आप ये करो, अब आप ये करो। लेकिन ये जो सारी चीजें विजडम के अंदर आ रही हैं, इन चीजों को आपने मामूली नहीं समझना। यू मस्ट फोकस ऑन दैट। और आपने ये जो स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है अपनी, अपने टाइमिंग की, अपने काम की, पार्ट टाइम मैंने इसको डेली ये देना है, फोकस रहना है, हर चीज पे आपने अपने नजर रखनी। क्लियर हो गया जी? जी ये थी बिल्कुल सर। हमारी बड़ी बेसिक, और मतलब ऐसे समझ लें कि हमने इसको पहले प्लान किया है कि हम इसको कैसे लेके चलेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अब इंशाल्लाह इस बेसिक्स की तरफ। हम अब अमेज़न की तरफ भी चलते हैं।
कि अच्छा, amazon पे मैं सिंपल, आपको पता है, मैं चलते हैं, मैं आपको बड़ा एक प्रेजेंटेशन वाले चक्करों में नहीं रखूंगा। मैं आपको यही इसका लाइव स्टाइल दिखा देता हूँ कि amazon को क्यों आपने जो है चूज करना है। ठीक है, एनुअल रिटर्न आप इसकी कह लें कि एनुअल सेल्स, ठीक है, 2021, ये देखिए 469.822 बिलियन डॉलर्स यूएसडी, ये इसकी सेल है। ये प्रॉफिट नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये एक मार्केट को ऐसे समझ लें कि आपको मार्केट का अंदाजा हो रहा है कि ये इतनी मार्केट। दुबई है ना, दुबई को आप देख लेंगे यार, ये शहर है, ये यहाँ यहाँ इसकी सरहद है, यहाँ सरहद है, चलें जी, ये इतना दुबई। ठीक है, तो ये जो अमेजोन है, ये अमेजोन इतना है। हम सिर्फ $2 बिलियन के लिए, आर्मी चीफ भी हमारा मिलते तरले कर रहा है, हमारा वजीर आजम भी कशकोल उठा रहा है कि हमें सिर्फ $2 अरब दे दें। And just with one website, one company is earning 469.8 billion US dollars annually. तो इस मार्केट में आप जैसा, मेरे जैसा बंदा पूरा भी घुस जाए तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात कि अमेजोन को हम क्यों प्रेफर, हम क्यों अमेजोन की तरफ जाते हैं कि भाई हम क्यों प्रीचिंग कर रहे हैं हर जगह की यार अमेजोन के ऊपर जाए, ईबे के ऊपर ना जाओ, वॉलमार्ट के ऊपर ना जाओ, कहीं पे ना जाओ, आप इस मार्केट के ऊपर। वजह, हमेशा आपने देखना होता है कि यार ये बड़ी मछली, अब इसके मतलब प्रोसेस भी हैं कि आपने उसमें जगह कैसे बनानी है, इस मार्केट में जाके अपना मकाम कैसे बनाना है, वो एक अलग स्टोरी। लेकिन अगर आप देखो कि यार इतनी बड़ी मार्केट है तो मेरा शेयर क्या होगा, मैं अगर इसमें जाता हूं तो जाहिर बात है, अगर 469 बिलियन US डॉलर का बिजनेस हो रहा है तो यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। जैसे आपने कहा ना कि मैंने सक्सेस स्टोरीज में देखा कि यार ये सारे लगे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है। तो ये चीज है जनाब, ये बिजनेस एनुअल रिपोर्ट है 2021 की। एक साल के अंदर इतना बिजनेस हो रहा है, इतना इन्वेस्टर पड़ा हुआ है, इतना लोगों के पास पैसा है जो उसके ऊपर लगाते हैं अमेजोन और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो मार्केट तो बड़ी हो गई, मार्केट का तो हमें कोई मसला नहीं है। अब आते हैं कि ये अथेंटिक कितनी है ये मार्केट, मैं इसमें कदम रखने जा रहा हूं। आया मैं ये भी मतलब फर्ज करें कल मैं इसके ऊपर 15-20 लाख लगाता हूँ, एज ए इन्वेस्टर जाता हूँ, या एज ए इन्वेस्टर किसी के को क्या कह देता हूँ यार मैं अमेजोन के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं उसे क्या बताऊंगा कि यार ये मार्केट अथेंटिक है भी सही है नहीं। अब उसके लिए इसकी दो चीजें, अमेजोन इतना बिजनेस क्यों करती है, उसकी वजह यह है कि अमेजोन की जो रिटर्न पॉलिसी, ये बड़ी शानदार। ठीक है, ये 30 डेज का देते हैं, हाउ टू रिटर्न एन आइटम टू अमेजोन आफ्टर 30 डे पॉलिसी, यू कैन ट्राई टू रिटर्न एन आइटम आफ्टर 30 डेज बाय कॉन्टेक्टिंग अमेजोन कस्टमर्स। हमने तो अपनी दुकानों के बाहर लिखा हुआ है ना कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं हो। हमने तो दुकान से बाहर निकलते हैं, खराब हो गई चीज, कहता भाई तेरी है, मेरी नहीं है। हम कहाँ पे हैं और ये कहाँ पे हैं, हम $2 अरब के लिए कशकोल उठाए फिर रहे हैं, और ये इसमें बंदे। जी जी। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सलम ने कहा था ना कि जो बंदा खरीदा हुआ माल वापस करता है, उसने दो उंगलियों का इशारा करके कहा था कि मैं और वो इस तरह दो उंगलियों की तरह इकट्ठे जन्नत में जाएंगे। हाँ जी। यानी कि हम तो मुसलमान थे कि अगर किसी का माल वो लेके गया, खरीदा है, वापस करने आ रहा है,
तो हम इस नीयत से खरीदे वापस लेंगे, ताकि उस ने हमें बिशारत दी थी कि मैं ये जमानत दी थी कि मैं और वो बंदा इस तरह जन्नत में इकट्ठे जाएंगे। तो बिल्कुल। लेकिन हम यही चीजें उन्होंने बना ली, हालांकि वो गैर मुस्लिम हो गए, मे भी इनका सीईओ या इनका जो हेड है, लेकिन हम मुसलमानों ने इन चीजों से बाहर हो गए ना, तो इसलिए फिर हम फलाप ना हो तो और क्या करें। बिल्कुल। तो ये चीज है जिसकी वजह से अमेजोन को एक बूस्ट मिला, अमेजोन के ऊपर लोगों ने एतबार किया। अमेजोन का बायर पूल इतना स्ट्रांग है कि अमेजोन के ऊपर वो लोग इत्तेमाद कर कहते हैं कि यार हमारी प्रोडक्ट जो है, हमारा पैसा जो है अमेजोन के ऊपर कहीं नहीं जाना। उसके बाद अमेजोन, जब आप लोग अमेजोन के ऊपर बिजनेस करते हो तो अमेजोन कोई तकरीबन, जब आपकी पहली फर्ज करे $1000 आपकी सेल हो गई है, उसमें से उसने आपको 500-600 देने हैं, 300-400 उसने रिजर्व रख लेने हैं। वो रिजर्व किस चीज के हैं कि कस्टमर ने मुझे कहा है ना कि रिफंड है, तो मैंने पूछना नहीं है आपसे कि भाई रिफंड दूं कि ना दूं, उसने डायरेक्ट रिफंड कर, उसने कहा भाई ये ले, मसला ही नहीं है, आपको पसंद नहीं आई चीज वापस भेज दे, में आपको कोई मसला आ गया मैं इधर हूँ। यानी कि इसमें फॉर एग्जाम्पल कि हमने के 1000 यानी कि US डॉलर की सेल की है, तो उसमें से यानी कि अमेजोन 400-500 वैसे रख लेता है रिजर्व करके, ताकि अगर कोई रिफंड हो तो मैं उसी पैसों में से वापस दे सकूं। ये इनिशियल जब हम स्टार्ट करते हैं, जब आपकी मतलब हिस्ट्री बन जाती है, आपके रिजर्व पड़े होते हैं, तो अमेजोन आपकी इनवाइस पूरी की पूरी भी दे देता है, डेली बेसिस पे भी हम निकाल सकते हैं, कोई इस तरह की। ये मैं हम्म। स्टार्ट की बात कर। यानी कि उनकी पॉलिसी है ये, बड़ी अच्छी यानी कि पॉलिसी है ये तो उनकी। हाँ जी। अच्छा, अब ये बायर पूल इसका स्ट्रांग हो गया। दूसरी चीज इसकी ऑथेंटिसिटी जो है कि हम अमेजोन का जो अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो अमेजोन का अकाउंट जैसे अब दूसरी वेबसाइट्स है ना, तो उनके लिए आपको वो जो मतलब वो आप कहते हैं, समझ आ रही है कि ये जो नेटवर्किंग वाले होते हैं कुछ किस तरह होते हैं कि जनाब अब आप बस पैसे दें, आप नेटवर्क में ऐड हो जाएं, सारी चीजें कर लें, कोई अथेंटिसिटी नहीं है ना, आपका पैसा स्टेक के ऊपर। ठीक है, हम्म। आपकी कोई कोई बैंक अकाउंट नहीं है, वो अपना एड्रेस भी नहीं बताते। तो ये जो अमेजोन का बिजनेस है, ये लीगल इसलिए है कि ये आपसे आपका आईडी कार्ड मांगता है, आपके आईडी कार्ड के ऊपर, आपके पासपोर्ट के ऊपर कंपनी रजिस्टर्ड होती है। जब हम प्रोफेशनल काम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है अकाउंट क्रिएशन की, वो ये है कि एक एलएलसी हमें बनानी पड़ती है, या अगर यूके में जाते हैं तो हमें यूके लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ती है, और उसके साथ हमें अपना पासपोर्ट चाहिए होता है, उसके साथ हमें एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। ठीक हो गया। सर बैंक और स्टेटमेंट की सर, ये जो बैंक स्टेटमेंट यानी कि मांगते हैं मोस्टली अमेजोन वाले दूसरे, असल तो मोस्टली तो सुनने में यही है कि ये जो ना उन्होंने यानी कि जो है ना आपका एड्रेस वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ आप बिल्कुल अपना यूटिलिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यानी कि जो आपके नाम से अथेंटिक हो, वो भी यानी कि यहाँ चल सकता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, right। अच्छा ठीक हो गया, ये मेन चीजें। अब एलएलसी और यूके लिमिटेड कंपनी बनाते हुए इसमें ये चीजें ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँ। अथेंटिसिटी को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि ये अथेंटिक कितना है। ठीक है, ये ये चीज है कि ये कंपनी जो बनती है, कंपनी के लिए भी आपका पासपोर्ट, इसमें एलएलसी का जो पैकेज होता है उसमें आपके लिए जनाब, उसमें आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद आपका एक बैंक अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, हम्म। बैंक अकाउंट यूएसए में ओपन होता है, उसके साथ आपका ईआईएन, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक बनता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक रिसेलर परमिट बनता है, सेलर परमिट या से रिसेलर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीजें आपके एलएलसी पैकेज में आती। ठीक हो गया। अब उसमें मतलब एक चीज है एलएलसी कंपनी फॉर्मेशन, एक है इंडिविजुअल अकाउंट, एक है प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, वो हम बाद में आते हैं, मैं सिर्फ अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक तो ऑथेंटिकेशन इसकी ये है कि इसका जो सेल है ना, सेल बड़ी जबरदस्त है, आपकी प्रोडक्ट कभी फंसने नहीं वाली।
अगर आपने थोड़ी बहुत उसके ऊपर रिसर्च की है ना, आपने थोड़ी सी उसके ऊपर वर्किंग की है कि प्रोडक्ट चलने वाली है, तो आपकी प्रोडक्ट नहीं फंसने वाली। बायर पूल है हमारे पास, बायर पड़ा हुआ है। ठीक है, यूएसए का ऑलमोस्ट 60% जो लोग हैं, वो ग्रोसरी होगी, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज वो अमेजोन से बाय करना पसंद। ठीक है, तो मेन जो बिजनेस इसका मॉडल है वो मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। अथेंटिसिटी में आपका फर्ज करे कंपनी क्रिएशन है या एंटिटी क्रिएशन है, आपकी कंपनी बनेगी तो आपका कौन होगा। तो इससे बड़ी क्या मतलब अथेंटिसिटी है कि आपकी नेम के ऊपर कंपनी अमेरिका में ओपन हो रही है, आपके नाम का बैंक अकाउंट है, आपके नाम का रिसेलर सर्टिफिकेट है, जिसको हम फर्ज करें हमारे पाकिस्तान में एनटीएन कहते हैं ना, नेशनल टैक्स नंबर, जी। वहां पे ये रिसेलर सर्टिफिकेट कह देते हैं। और एक ईआईएन होता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो भी वो मतलब अमेरिका में देते हैं। आप कहीं से भी बैठ के ये कंपनी क्रिएट कर सकते। तो ये पूरा 100% लीगल काम है। आपकी जो कंपनी होती है उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे रजिस्टर्ड हो, उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपका सेल टैक्स जाता है, उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपका इनकम टैक्स जाता है, एनुअल रिटर्न्स जिसे हम कहते हैं कि भाई ये जो कंपनी है इतना कमा रही है, इतना इसने सेल टैक्स दिया है, इतना इसने इनकम टैक्स दिया। अब इससे ज्यादा लीगल तो कोई हो नहीं सकता काम। जैसे हम पाकिस्तान में कोई काम करते हैं तो हम तो पाकिस्तान में इतने रूल फॉलो नहीं करते कि भाई हमने कौन से टैक्स जमा करवाने हैं, लेकिन यहाँ पे आपने प्रोफेशनली काम करना है तो आपको या तो एलएलसी चाहिए या आपको यूके लिमिटेड चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि एलएलसी के अंदर कौन सी मार्केट्स आती है। ठीक है, एलएलसी के अंदर जो है, ये देखें ये मार्केट्स आ रही होती हैं। फ्रांस है, इटली है, इटली, फ्रांस, स्पेन, मैक्सिको, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, जर्मनी, जापान, स्वीडन, कनाडा, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अगर यूके में बनाएंगे ना तो यूके तक आएगा, यूएस में आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यूएस में करेंगे तो इसमें यूके आ जाएगा, आप यूके में भी सेल कर सकते। ठीक है, ये दोनों का फर्क मैंने आपको बता दिया। यूके लिमिटेड एक ऐसे समझ लें, तो इसमें दोबारा ना रिपीट रिपीट करना, अगर हम यूके में बनाएंगे तो यूएसए में सेल कर सकते हैं, या क्या, वो पॉइंट दोबारा बताना। देखें, हम यूके में बनाए फिर भी हम यूएसए में सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर यूएसए में बनाए फिर यूके में नहीं कर सकते। यूके में भी कर सकते हैं, तो बोथ हम इनमें सेल कर सकते हैं। इशू क्या आता है कि यूके मार्केट जो है आपको ऑफिशियली देती है यूके लिमिटेड तक, यहां तक आपको एक्सेस देती है इन मार्केट्स का। ठीक है, ये जो यूके तक शो हो रही है ना मार्केट, यूएस ठीक उसमें है। इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। यूके में यूएस इंक्लूड नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं सेल ग्लोबली। ठीक है, सेल ग्लोबली के ऑप्शन को हम यूज करते हुए यूके से यूएसए में भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको फिर टैक्स अदा करना पड़ता है उस मार्केट का जहां पे आप सेल कर। ठीक है, यू हैव टू पे द टैक्स। ठीक है, क्योंकि आपका सारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है यूके लिमिटेड का, हम्म। आपका वैट रजिस्टर्ड है वहां पे, आपका हर चीज कंपनी रजिस्टर्ड है वहां पे। जब आप उसको यूएस में लेके जाएंगे तो वो पूछेंगे ना भाई कि आपने ये सेलिंग की है तो कैसे की है, क्या क्या आपने सेल किया है, तो उसका टैक्स अदा कर, तो डबल टैक्स आपको पड़ जाता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि ऑलवेज गो विद द हायर, बड़ी मार्केट में जाएं एलएलसी के साथ। ठीक है, सो दैट हमें ये टैक्सेशन के मामला हमने तो देखने होते हैं, क्योंकि हम एलएलसीज भी बना रहे हो, हमें हर चीज का आइडिया होता है कि इसमें सेल टैक्स इतना है, इसमें सेल टैक्स इतना है, इसमें इनकम टैक्स इतना है, इसमें इनकम टैक्स। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ
मैंने आपको अमेजोन की अथेंटिसिटी बताई सिर्फ, बिल्कुल। कि अमेजोन अथेंटिक कितना है, कि इसका जो सेलर सेंट्रल होता है, जिसके ऊपर बिजनेस सारा हो रहा होता है, वो हम बनाते ही उस चीज के ऊपर हैं जो कि जो कि कंपनी बेस्ड होता है। ठीक है, जिसके ऊपर कंपनी क्रिएशन होती है, उसके ऊपर आपका बैंक अकाउंट अटैच होता है, आपका हर चीज लीगल होती है। सो तो सिर्फ 2 मिनट का एक जरूरी मैसेज है, मैं जरा वो कर जी लूँ जी, अगर। कर ले, नो इशू, नो इशू। यानी कि आपने एक साल में फॉर एग्जाम्पल के 20,000 की सेल आपने US डॉलर की अपने अकाउंट के ऊपर। एक साल के बाद आप कहते हैं कि जो है ना, मैं यार अपनी कंपनी या मे भी इंडिविजुअल अकाउंट होगा, वो आपने भी मुझे बताना डिटेल में, मैं सेल करना चाह रहा हूँ। वो हम्म। पता नहीं, एक मुझे वेबसाइट का नाम भूला हुआ, जेन में नहीं आ रहा। कि एक साल के ऊपर जब आप अपनी कंपनी का या अपनी सेल वहां जाते हैं, वहां बहुत सारे लोग यानी कि खरीदने के लिए आपके पास आ जाते हैं। और सुना यही है। जी बिल्कुल बिल्कुल फिलिप, यही था, ऐसा ही है, बिल्कुल यही। यानी कि उसके ऊपर जाके ना, यानी कि अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल के 20,000 सेल है, एक साल के बाद आपकी वही कंपनी में भी कुछ या ना तकरीबन कुछ 60,000 US डॉलर में आप सेल कर सकते हैं। यानी कि यानी कि आपकी एक, यूं कह लें कि आपकी एक प्रॉपर्टी है आपकी ना, ये वाली जो आप कंपनी में आपकी एक प्रॉपर्टी है। आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स आप यानी कि डबल से ट्रिपल भी कमा सकते हैं। मोस्टली हम एक लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हम एक लेते हैं कि हम एक प्लॉट खरीदते हैं। यानी कि आपने 20 लाख का प्लॉट लिया, अगर हमको फॉर एग्जाम्पल 3-4 साल के बाद बेचना चाह रहे हैं, वो यकीनन जो है ना, वो 20 का लिया तो 30-35 तक वो सेल हो जाएगा। तो इस हवाले से वो कितना अथेंटिक है, वही चीजें आपसे मैं जरा थोड़ा सा ये उसके आपके ऊपर अब सामने थोड़ा। आ रही है सब चीजें। मैंने इधर अमेजोन अकाउंट लिखा है और मैंने उसकी प्राइस लिखी है। ये देखिए जनाब, ये पूरा उसने मुझे दे दिया है। ठीक है, कि ये सीन है। बिल्कुल, इसमें ये होता है कि जो आपकी होती है ना, ये अमेजोन एफ कैपिटल पी की। आ रहा है, नजर आपको आ जी रहा है। ये अकाउंट्स बिल्कुल। आपके लगे हुए हैं, ये अमेजोन एफ पी ए ई कॉमर्स। ठीक है, ये हम्म, कैटेगरीज के नीचे है ऊपर। ठीक है, ये ठीक है निच ठीक। बेस्ड अकाउंट बिकते हैं। ये लिस्टिंग है, कितनी लिस्टिंग हैं? 61,487 लिस्टिंग है उसको। ठीक है। मंथली नेट प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 24,596 बहुत प्रॉफिट। अच्छा भाई। और उसकी प्राइस ये उसने अपनी लगाई हुई है, उस प्रॉफिट के हिसाब से। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, इस प्रॉफिट को उसने कितने से मल्टीप्लाई किया है, मैं अभी आपको बता। अच्छा, ये है 24,596। 800 से। और इसको हम रेशनली ले रहे होते हैं 24 to 30 मंथ, लेकिन जो जनरली चलता है वो 36 मंथ्स होता है। ठीक है। सो ये तो आपका बनती है, मतलब जो प्रॉफिट है। उसके अलावा उसने कोई इन्वेंट्री वगैरह के भी डाले होंगे पैसे, मतलब चीजें होती हैं। तो ये आपने अगर ये प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, ये वाला, हम्म। ठीक है, तो आप इसको इन मंथ से मल्टीप्लाई करके ये सेल करेंगे। यार सीधी सी बात है, हमारे यहाँ चलती सीधी लैंग्वेज जिसे हम पगड़ी कहते हैं, कारोबार की पगड़ी जो होती है, कि हम्म। यार ये कारोबार चल रहा है तो इसकी मुझे पगड़ी दो। तो ये कारोबार भी है ना, बेसिकली चलता हुआ कारोबार आपने देना है, जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ये आपने हम्म। चेक कर लेना है। अब मैं इसको खोल के ओपन करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे थोड़ी इसकी डिटेल बताओ, तो ये डिटेल भी मुझे बताएगा। ठीक है, ये बिजनेस क्रिएटेड आ गया, उसमें सारी चीजें मुझे बता। ठीक है, ये मंथली रेवेन्यू है $57,000। ठीक है, उसके बाद ये नेट प्रॉफिट है। लिस्टिंग समरी है, अमेजॉन ई कॉमर्स बिजनेस क्रिएटेड इन अक्टूबर 2018 इन द गेमिंग निच। गेमिंग निच का मतलब ये है कि गेमिंग की जो कैटेगरीज है ना, ये वो बेच रहा है। अच्छा, उसके बाद ये बिजनेस इज रजिस्टर्ड थ्रू Amazon ब्रांड रजिस्ट्री एंड फीचर्स 97 SKUs। 97 SKUs इसके पड़े हुए हैं।
दिलावर कल किन्ने जमा करवाए, किन्ने देने तूने, किन्ने पैसे कल जमा कर। तो बहुत जरूरी मैसेज है, बस इसलिए जो है ना थोड़ा सा ना। अभी कर लिया मैसेज।